वेलकम आप सभी का। आप देखिए आपके सामने 6 कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के नाम दिए गए हैं। आपको इन सभी के फॉर्मूला लिखना है। देखिए फॉर्मूला लिखना है। तो पहले तो आप इन सभी के नाम देखिए और खुद से इसके फॉर्मूले को लिखने का प्रयास कीजिए। आप देखिए कितने का नाम खुद कर पाते हैं। जो न समझ आए उसे हम बनाते हैं या लिखते हैं, आप उस पर ध्यान दीजिए। सबसे पहले जब भी आप कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का नाम दिया गया हो, आपको उसका फॉर्मूला लिखना पड़े, तो सबसे पहले आप पहचानिएगा सेंट्रल मेटल एटम, आयन के रूप में भी हो सकता है। तो सबसे पहले आप उसको लिखिएगा। और कैसे पहचानेंगे? जिसके आगे रोमन नंबर में लिखा होगा, जनरली वही होता है लिगेंड के नाम के जस्ट बाद। लिगेंड के नाम के जस्ट बाद जो मेटल होगा वही होगा सेंट्रल मेटल एटम ऑब्लिक आयन। तो ये देखिए सबसे पहले फर्स्ट नाम पे आते हैं। फर्स्ट में आपको दिया गया है टेट्रा अमीन डाई एक्वा, नहीं टेट्रा अमीन लिखा है, डाई एक्वा लिखा है और यह कोबाल्ट है। कोबाल्ट का मतलब यहां पे हो गया CO। टेट्रा अमीन, अमीन मतलब NH3। और जब लिगेंड हो पॉली एटॉमिक, पॉली एटॉमिक मतलब 2 या 2 से ज्यादा एटम उसमें अगर हैं तो उसे आप हमेशा ब्रैकेट में लिखेंगे। टेट्रा लिखा है मतलब 4, डाई एक्वा मतलब H2O, एक्वा मतलब H2O, इसके नंबर है 2। आप इतना करने के बाद से आप स्क्वायर ब्रैकेट में लिख देंगे ऐसे, ठीक है। फिर आप देखिए यहाँ पे 3 लिखा हुआ है। अब यहाँ क्लोराइड भी है, तो क्लोराइड के नंबर्स कितने हैं यह नहीं पता, यहाँ लिखा रहता है ना। तो अब जैसे देखिए अगर NaCl सोडियम क्लोराइड, यहाँ पे CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड, Cl के नंबर नहीं दिए होते हैं, है ना, कैल्शियम क्लोराइड के वाले। इसका मतलब यहाँ पे आपको सोचना होगा कैसे पहचाना आपने। एक कैल्शियम की वैलेंसी ऑक्सीडेशन स्टेट Cl का A, तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट को यहाँ मल्टीप्लाई करते हो तो 2 हो गया, इसका 1 यहाँ Ca1 है ना। इसे तो वैसे यहाँ भी करना है। यहाँ देखिए हम लोग करते हैं। तो अब यहाँ पे पहले डिसाइड करें चार्ज कितना होगा। माने चार्ज इस पे X है, रफ वर्क, तो यहाँ पे इसकी ऑक्सीडेशन नंबर 3 दी गई है, तो ये हो गया +3 होना चाहिए। और प्लस इसका होता है 0 ऑक्सीडेशन नंबर इंटू 4, और H2 का भी ऑक्सीडेशन नंबर 0 है इंटू 2 इज इक्वल टू क्या हो गया X। चार्ज से इक्वल होता है, पढ़े आप लोग। इसमें जितने लोग हैं सभी के ऑक्सीडेशन नंबर का सम जो यहाँ पे चार्ज होगा उसके इक्वल होगा। इट मींस X इज इक्वल टू क्या हो गया +3। यहाँ पे X वैल्यू क्या होने वाली है +3, ये हो गया X यहाँ पे +3। और आपको Cl रखना है तो जानते हैं Cl क्या होता है -1, तो इसकी वैलेंसी यहाँ पे, इसकी वैलेंसी यहाँ, ये Cl को आप यहाँ पे 1 कर देंगे और ऐसे हो जाएगा Cl3। क्लियर? तो चार्ज के इक्वल, ये हो गया फर्स्ट का स्ट्रक्चर। अब आते हैं सेकंड पे। कोई डाउट इसमें है? यहां देखिए सेकंड में आते हैं। लिखा पोटेशियम टेट्रा साइनोनिक्लेट। टेट्रा, यहां देखिए टेट्रा साइनो है, निक्लेट, निकल मतलब यहाँ पे NI हो गया। सबसे पहले आप सेंट्रल मेटल एटम का नाम स्ट्रक्चर नहीं उसी को लिखोगे आप फॉर्मूला बनाने में। फिर लिगेंड क्या है आपको, टेट्रा साइनो लिखा हुआ है, साइनो मतलब CN, आप 4 का 4 कर दीजिएगा। लिगेंड खत्म हो चुके हैं, आप ब्रैकेट क्लोज कर दीजिएगा ऐसे, है ना। और फिर आप यहां पता करिए इस पर कितना चार्ज आएगा। मान लीजिए इस पर चार्ज X आ रहा है। अब इस X की वैल्यू बता फाइंड करते हैं। पहले X की वैल्यू फाइंड करने के लिए पहले लिखिए क्या है, टेट्रा साइनोनिक्लेट लिखा है। निकल जो निकलेट लिखा है यह क्या है 2 के रूप में, इसका +2 ऑक्सीडेशन नंबर है निकल का, और प्लस Cl का -1 साइनाइड है ना। और 4 इज इक्वल टू X, X इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा यहाँ पे -2, यानी इस पर -2 चार्ज है। X की वैल्यू क्या आ गई -2, यहाँ पे आप -2 लिखने वाले हैं। जब -2 आ गया जाहिर सी बात है माइनस के साथ प्लस होगा। प्लस यहाँ पे कौन है पोटेशियम, और आप जानते हैं पोटेशियम पे क्या 1 प्लस होता है, तो -2 के लिए इस K के नंबर कितने होने चाहिए 2, यानी आप यहां लिखने वाले हैं K2। आप इस चार्ज को हटा दीजिएगा, न्यूट्रलाइज हो गया। क्लियर? ये इसका फॉर्मूला। अब आते हैं हम लोग थर्ड पे। कोई डाउट है? समझ आ गया आपको? थर्ड पर देखिए
लिखा है यहाँ पे ट्रिस एथेन 1,2 डाई अमीन, फिर क्रोमियम 3 लिखा है। और एक चीज और लिखिए, अगर डाउट है निकलेट लिखा है यहाँ पे। निकलेट का मतलब है क्वाड्रेशन स्फीयर पे निगेटिव चार्ज आ रहा था, हमने फाइंड भी किया, देखिए -2। और जब आपने पढ़ा जब क्वाड्रेशन स्फीयर माइनस होती है तो जो मेटल का नाम होता है लैटिन नाम यूज करते हैं, और उसके नाम की एंडिंग मतलब अंत ATE से होता है, जैसे क्लियर। थर्ड पे आते हैं। थर्ड पे सबसे पहले पहचानते हैं सेंट्रल मेटल क्रोमियम 3 लिखा हुआ है। तो पहले आप यहां लिखेंगे CR जानते हो, वही CR। यहाँ पे 3 पे CR हो गया। अब यहाँ पे ट्रिस का मतलब 3। ऐसे सभी लिगेंड्स जो पॉलीडेंटेट होते हैं, जिसके नाम में जैसे एथेन क्या डाई ट्राई टेट्रा टर्म पहले से प्रेजेंट होता है, उनके नंबर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए स्पेशल प्रीफिक्सेस यूज करते हैं। जैसे 2 संख्या है तो बिस, 3 है तो ट्रिस, 4 है तो टेट्रा, ऐसे टर्म्स। याद है कुछ? बोलो, याद होगा जैसे। अब यहाँ पे क्या लिखा है? ट्रिस मतलब 3। पहले इसको कहेंगे एथेन 1,2 डाई अमीन। ये क्या होता है? इसे आप लिखते हो EN, ब्रैकेट में, याद है ना। ट्रिस का मतलब 3, आपने कर दिया 3, आप ब्रैकेट यहां कर देंगे क्लोज, ऐसे पूरा हो गया। देखिए अब क्लोराइड, अब इसके नंबर्स को रिप्रेजेंट करना है। Cl की संख्या कितनी है ये यहां से फिर एक बार हम बता दें आपको। जैसे बेटे अगर लिखा हो कहीं पे एल्यूमिनियम क्लोराइड या कैल्शियम क्लोराइड या सोडियम क्लोराइड, क्या यहाँ पे Cl के नंबर्स बताए जा रहे हैं क्या आपको? आयनिक करेक्टर जहां होता है वहां पे नंबर नहीं बताए जाते। जैसे कि अगर PCl5 दिया है बोलते हैं फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, अगर PCl3 है फास्फोरस ट्राइक्लोराइड। अगर लिंकेज कोवेलेंट टाइप की कर सकते हो आप यहाँ पे, है ना, जहां पे कोवेलेंट बॉन्ड बना होता है तो वहां पे, या कोऑर्डिनेट बना होता है, वहां पे नंबर्स बताए जाते हैं। संख्या फास्फोरस पेंटाक्लोराइड नॉन मेटल फास्फोरस, शेयर भी नॉन मेटल, यहाँ साझे शेयरिंग की बॉन्डिंग हुई होगी, कोवेलेंट, तो नंबर से बताए जा रहे हैं। बट कैल्शियम क्लोराइड होता है, कैल्शियम डाइक्लोराइड नहीं होता। मतलब यहाँ मेटल है, नॉन मेटल है, आयनिक करेक्टर है, और जहां पे नेचर आयनिक होता है वहां पे नंबर्स नहीं बताए जाते। वो कैसे पहचानते हो आप? जैसे कैल्शियम पे 2+ आप जानते ही हो, Cl पे 1-, ऐसे होता है कहीं, तो आप इसकी वैलेंसी यहाँ पे या इसकी वैलेंसी ऐसे करते हो आप। तो कैल्शियम 2 है तो आप Cl2 कर देते हैं, इसका 1 है तो आप यहाँ 1 कर दिए हैं। 1 को लिखना है ना, नहीं लिखते हैं। वैसे यहाँ पे आप पता करते हैं Cl के नंबर कितने आने यहाँ पे। तो इसके लिए पहले आपको डिसाइड करना होगा इस पे चार्ज कितना है। जैसे आप कैल्शियम पे 2+ चार्ज है, तभी तो आप 2 से मल्टीप्लाई करते हो। तो इस पे क्वाड्रेशन स्फीयर के चार्ज को फाइंड करना होगा, तो ये आपको आता है। कैसे? देखिए क्रोमियम दिया गया है, तो क्रोमियम मतलब +3, ऑक्सीडेशन नंबर दिया गया है, और यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन नंबर तो होता है 3 हो गया, और यहाँ पे इथिलीन डाइअमीन दिया गया है 0। इस पे की ऑक्सीडेशन नंबर क्या होती है? 0, पता है ना। तो आप यहां कर देंगे +0 × 3 = x। जितने लोग होते हैं इसके अंदर सभी के ऑक्सीडेशन नंबर का सम इसके ऊपर जो चार्ज है उसके इक्वल होता है। x माना हुआ है आपने, तो x = क्या आ गया? +3, यानी इसे +3 चार्ज है, x पर +3 आ चुकी है। यहां पे आपने लिख दिया +3, प्रॉब्लम +3 हो गया। +3 का मतलब जैसे आप 2 था तो आपने यहाँ 2 लिख दिया, वैसे अगर 3 है, अब यहाँ पे आगे Cl लिखना है तो आप 3 को मिटाइएगा और आप ऐसे कर देंगे Cl3। आसान है ना? ठीक है। अब आइए 4 पे। कोई भी डाउट हो क्लियरली आप मैसेज में टेक्स्ट करिएगा, चाहे जैसे पूछिएगा, आपको आना चाहिए। अब आते हैं हम लोग 4 पे। 4 पे कहां देखिए इधर है, यहाँ पे क्या लिखा है? प्लेटिनेट मतलब प्लेटिनम, लिख दिया हमने पहले Pt, ठीक है। अब प्लेटिनम के बाद आइए लिगेंड्स पे। यहाँ अमीन लिखा है, अमीन मतलब NH3, पॉली एटॉमिक, 2 या 2 से ज्यादा एटम हो तो उस लिगेंड को आप ब्रैकेट में लिखिएगा। NH3 हो गया। अमीन ब्रोमाइडो लिखा है, देखिए, तो यहां पे आप लिख देंगे Br, क्या मोनो एटॉमिक है, एक एटम वाला, तो आप ब्रैकेट में इसको नहीं लिखेंगे। ब्रोमाइडो हो गया। फिर क्या है? क्लोराइडो, Cl, फिर नाइट्राइटो लिखा है, नाइट्राइटो N, याद है ना, एम्बिडेंट लिगेंड
नाइट्राइट्रो N, नाइट्राइट्रो O होता है, दो तरह के होते हैं। फिलहाल यहाँ पे N है, इसका मतलब N आगे सामने होगा, ये हो जाएगा NO2, 3 एटम वाला है, एक N और 2 O, ट्राई एटॉमिक मतलब पॉलीएटॉमिक, 2 या 2 से ज्यादा एटम। क्या करेंगे, ब्रैकेट में लिखेंगे, संख्या एक ही है, आप अब स्क्वायर ब्रैकेट पूरे को एक साथ कर दिया। अब यहाँ पे देखिए चार्ज पहचानते हैं, चार्ज इस पे होगा या नहीं, ये 2 लिखा है यहाँ पे, आइए पहचानते हैं। मान लीजिए चार्ज दिया गया X आपको, प्लेटिनम यहाँ पे 2 होना चाहिए, उससे प्लेटिनेट है 8E, जाहिर सी बात है नेगेटिव ही इसके आएगी, ठीक है। तो ये हो गया +2 और NH3 की ऑक्सीडेशन मत भूल के 0 0 प्लस इंटू 1, एक है तो 1 प्लस Br की क्या -1 है ना, प्लस इंटू 1 कर देना, और SCl की -1 एक ही है तो 1 प्लस इसकी -1 तो 1 मल्टीप्लाई बराबर x, ठीक है। तो x इक्वल क्या आ जाएगा, देखिए -1 -1 -1 यानी कि 3 -3 हो गया है, ये -3 ये +2, x इक्वल टू -1, ठीक है। यानी यहाँ पे जो x की वैल्यू क्या होनी चाहिए, यहाँ पे आप लिखेंगे -1 चार्ज, ऐसे समझ आ गया होगा। तो यह हो गया फोर्थ आपका स्ट्रक्चर, आंसर फार्मूला, सॉरी स्ट्रक्चर नहीं फार्मूला, स्ट्रक्चर तो आगे पढ़ा जाएगा, हमें का नाम लिखते हैं। पांचवा दिया गया है, यहाँ पे नाइट्रेट भी है, नाइट्रेट। अब इसके नाम क्या आते हैं, देखिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, क्या बताया था हमने भी जस्ट, सेंट्रल मेटल को आप पहले लिखेंगे, और सेंट्रल मेटल हमेशा लिगेंड के नाम के बाद ही आता है, मतलब प्लेटिनम, ये हो गया Pd, है ना। अब लिगेंड क्या आते हैं, डाइक्लोराइड लिखा, डाइक्लोराइडो मतलब Cl2, बिस मतलब तो एथेन 1,2 डाइअमीन मतलब En, ये हो गया इसका 12, ब्रैकेट क्लोज कर दिया आपने। आगे लिखा नाइट्रेट, नाइट्रेट मतलब क्या होता है, NO3-। अब इसकी संख्या कितनी होगी इसके साथ, यह इस बात पे डिपेंड करेगा कि इसकी ऑक्सीजन स्टेट क्या है, इस पे चार्ज कितना है। चार्ज को मान लेते हैं x, हम लोग पहले चार्ज फाइंड कर लेते हैं, पहले चार्ज फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे देखिए यहाँ प्लेटिनम क्या दिया गया, +4, 4 ऑक्सीडेशन नंबर है, मेटल है तो +4 होगा, मेटल है तो +4 ही होगा, तो इसका +4 लिया हमने। Cl है तो Cl का -1 होता है, क्लोराइडो यहाँ पे 2 है, मल्टीप्लाई कर दिया, En 0 होता है इंटू 2 इज इक्वल टू x, ठीक है। +4 -2 0 है यहाँ पे, x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, +2, है ना। तो आप कह सकते हो यहाँ पे आपने लिख दिया इसकी ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो गई 2+। एक्चुअली जब ऑक्सीडेशन नंबर लिखते हैं इसके ऊपर तो संख्या पहले और ये साइन बाद में लिखते हैं, कैसे बन गया, ठीक है। यानी कि अभी नाइट्रेट इसके साथ सेट करना है, इसकी ऑक्सीडेशन नंबर को इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, पैटर्न आप जानते ही हो, नाइट्रेट है इसका आप कर दोगे यहाँ पे 12, ये चार्ज यहाँ से डिसअपीयर कर दोगे आप। यह है 5th का आंसर, देखिए ठीक। अब आते हैं 6 पे, हम 6 पे क्या देखिए, 6 दिया गया है आयरन 3 हेक्सासाइनोफेरेट 2, यानी कि आयरन यहाँ भी है, आयरन यहाँ भी है, यहाँ फेरेट यहाँ आयरन। सेंट्रल मेटल को पहले पहचाना होगा आपको, लिगेंड यहाँ दिया गया, लिगेंड के नाम के बाद ही जो मेटल है वही है सेंट्रल मेटल, है ना। यहाँ पे फेरेट मतलब Fe, हमने लिख दिया यहाँ पे Fe, हेक्सासाइनो लिखा हुआ है, Cn6, ऐसे कर दिया है। अब साथ में इसके क्या आयरन 3 लिखा हुआ है, अब उसके नंबर्स कितने होंगे ये इस बात पे डिपेंड करेगा इस पे चार्ज कितना आएगा। चार्ज को मान लेते हैं हम लोग x, फाइंड कर ले, इसको कैलकुलेट कर ले। यहाँ पे Fe+2 होना चाहिए, फेरेट जो +2 होना चाहिए। +2 कैसे, यह मेटल की ऑक्सीडेशन नंबर है, और जो मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट्स होती है जनरली क्या पॉजिटिव होगी, मेटल मतलब कैटायन, इलेक्ट्रॉन लूज करने वाला, है ना। ये हो गया +2, साइनाइड का -1 इंटू 6, -1 होता है, 6 है 6 इज इक्वल टू x -4। तो आप यहाँ x की वैल्यू, x की वैल्यू यहाँ पे लिख सकते हो आप 4 माइनस। अब यहाँ पे Fe के नंबर सेट कर लिखेंगे, यहाँ पे आपको ये लिखना है Fe3+ वाला, ये क्या है Fe3+, इसको सेट करना है।
तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट्स को यहाँ पे और इसके आप यहाँ लिखते हैं, यानी हो जाएगा Fe4, ठीक है, Fe4 और ये 3 यहाँ पे होल का फैस चार्ज को आप खत्म कर दीजिएगा जैसे, ये इसका फॉर्मूला, ठीक है, क्लियर, कोई डाउट है? नहीं, जानते हो यार, इसकी ऑक्सीजन स्टेट्स को यहाँ पे, इसकी ऑक्सीजन नंबर को यहाँ पे आप करते हो, ये हो गया Fe4 Fe6 का होल 6, ये होल 5 हो गया ऐसे, है ना, क्लियर?